हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 5वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग या कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। तो यह अध्याय जो है ये तीसरे अध्याय में जो हमने कर्म योग पढ़ा था उसका एक विस्तार है। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम कृष्ण से जोड़ के अपने कार्यों को कर सकते हैं, अपने कर्मों को कर सकते हैं। हमने तीसरे अध्याय में देखा था कर्म योग, फिर हमने चौथे अध्याय में देखा ज्ञान योग, वापस हम 5वें अध्याय में देख रहे हैं अब कृष्ण भावना भावित कर्म। तो पहले 6 अध्याय जो भगवत गीता के हैं वो है कर्म योग प्रधान। बीच के जो 6 अध्याय है 7 से 12 उन्हें भगवत गीता का क्रीम कहा जाता है, जो है भक्ति योग प्रधान। और फिर 13 से 18 अध्याय जो है ज्ञान योग प्रधान। तो इस तरीके से भगवत गीता के 18 अध्यायों को हम 3 हिस्से में बांट सकते हैं। पहले 6 अध्याय, बाद के 6 अध्याय और आखिरी के 6 अध्याय। तो जैसा हमने बताया पहले 6 जो है वो कर्म योग प्रधान, बीच के 6 भक्ति योग प्रधान और आखिरी के 6 ज्ञान योग प्रधान। तो हम आज देखेंगे कि इस अध्याय में किस तरीके से हम कृष्ण भावना भावित कर्म कर सकते हैं। तो अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन उवाचा संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योगम च संससि यस्य एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तो अर्जुन यहाँ पे भगवान से प्रश्न पूछता है क्योंकि अर्जुन थोड़े संशय में आ गया है। अर्जुन कहता है कि आपने तीसरे अध्याय में मुझे कहा कि तुम कर्म करो, भक्ति पूर्व कर्म करो। फिर चौथे अध्याय में आपने मुझे ज्ञान दिया जिससे मुझे लगता है कि आपने मुझे कर्म त्यागने को कहा। तो मैं दोनों में से क्या करूं? मैं कर्म को त्यागूं यानी कर्म का संन्यास ले लूं या भक्ति पूर्व कर्म करूं? तो चौथे अध्याय में जो ज्ञान योग था तो ज्ञान की क्या प्रक्रिया हमने देखी और हमने ये भी देखा कि भगवान हर युग में आते हैं। चौथे अध्याय में आखिरी में भगवान कहते हैं कि युद्ध करो। पर अर्जुन क्या समझता है? अर्जुन समझता है कि मैं भक्ति में कर्म कैसे करूं, मैं भक्ति में युद्ध कैसे करूं। हमें अपने अंदर भी ये संशय रहता है। ज्ञान मतलब सब त्यागना। अक्सर हम सोचते हैं ज्ञान का अर्थ है सब कुछ त्याग दो। तो क्या ज्ञान का यही उद्देश्य है? ज्ञान का उद्देश्य है कि हम अपने कर्मों को त्याग दें या ज्ञान का उद्देश्य है कि हम भक्ति में कर्म करें? इसीलिए अर्जुन हमारे हमारे को संबोधित करते हुए है ना प्रश्न पूछता है कि कौन सा उच्च है, दोनों में से कौन सा अच्छा है, ज्ञान के बाद कर्म छोड़ना या ज्ञान के बाद भक्ति में कर्म करना? तो इसके लिए हम भागवतम में देखते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जिस तरीके से एक पेड़ होता है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, किंतु उसके बीज क्या है? उसके बीज वापस धरती में जो आते हैं और फिर उससे एक नया पेड़ बनता है। इसी तरह हमारे पाप कर्म भी होते हैं। जिस तरीके से हमारे जो कर्म होते हैं उनके जो फल होते हैं, पाप चाहे पुण्य, वो बीज रूप में रह जाते हैं और फिर प्रारब्ध बन के वापस आते हैं। तो लोग जब उनके प्रारब्ध वापस आते हैं तो कई लोगों के जीवन में बहुत दुख एकाएक आ जाता है। तो वो क्या करते हैं? वो सब कुछ छोड़ना चाहते हैं। ऐसे दुख में उनको लगता है कि मैं अपने सारे कर्मों को त्याग दूं। तो क्या ये सही है? भगवान इसका उत्तर हमें अगले श्लोक में देंगे। तो अब देखा होगा आपने कि किसी दिन जब हमारा भोग बढ़ जाता है तो हमारे मन के अंदर त्याग की इच्छा आती है। जैसे किसी दिन आप बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो आपको लगता है अगले दिन मैं कम खाऊं। इसी तरीके से जब आप अपने दफ्तर में, अपने व्यवसाय में बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं तो आपको लगता है मैं कुछ दिनों छुट्टी में हुआ हूं। तो इसी तरीके से भोग त्याग ये क्रमशः चलता रहता है। ज्यादा खा लेते हैं तो भोग, फिर अगले दिन त्याग। ज्यादा काम कर लेते हैं तो भोग, फिर अगली बार छुट्टी पे जाते हैं, त्याग। पर छुट्टी पे जाते हैं तो वहां दोबारा मन नहीं लगता, अब वापस अपने दफ्तर, अपने व्यवसाय में आना चाहते हैं। तो भोग त्याग भोग का ये पेंडुलम, जैसे कहते हैं घड़ी का जो पेंडुलम होता है, उसकी तरह हम फंसे रहते हैं। तो जो लोग बहुत दुख होके या बिना अपने हृदय की शुद्धि के वैराग्य ले लेते हैं, कर्म से संन्यास ले लेते हैं, उसे मरकट वैराग्य भी कहा जाता है। मरकट वैराग्य क्या होता है? जैसे बंदर को हम देखते हैं ना, बंदर हमें लगता है कि उसने सब कुछ त्याग दिया, उसके शरीर पे कपड़े भी नहीं है, कितना सीधा साधा दिखता है, सिर्फ फल खाता है।
तो हमें लगता है इसने तो वैराग्य ले लिया, पर जब उसका कोई संगी आ जाता है तो वो कितना उत्पात मचाता है। इसी तरीके से बिना हृदय की शुद्धि हुए जो कर्मों से संन्यास ले लेता है तो उसे मरकट वैराग्य कहते हैं। तो भगवान अब क्या जवाब देते हैं अर्जुन को? श्री भगवान उवाचा संन्यास कर्म योगश्च नियश्रेष्ठरावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासत् कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म यानी कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो भगवान कहते हैं कि दोनों ही मार्ग ठीक है, दोनों ही मार्ग से जो है मुझे प्राप्त किया जा सकता है, दोनों ही मार्ग उत्तम है, यानी कर्म संन्यास भी और कर्म योग भी। किंतु भगवान बाद में क्या कहते हैं, दोनों में से भक्ति में कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है। तो यानी जब हमें ज्ञान हो जाता है कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है, इस ज्ञान को समझते हैं फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें भक्ति में कर्म करना चाहिए, हमें अपने कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए, जिसे हम युक्त वैराग्य भी कहते हैं ना। युक्त वैराग्य यानी जो भी चीजें हैं, जो भी पदार्थ है, उसको हम भगवान की सेवा में लगाएं। जैसे अगर किसी के पास धन है तो उसको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। अगर किसी को अच्छा गाना आता है तो भगवान के भजन गा सकते हैं। किसी को अच्छा पेंटिंग आता है तो उसे छोड़ना नहीं है, उसे भगवान के चित्र बना सकते हैं। किसी को नाचना बहुत पसंद है तो उसे छोड़ना नहीं है, तो भगवान के कीर्तनों में नाच सकता है। तो इसे कहते हैं युक्त वैराग्य, यानी जो भी पदार्थ या जो भी मटेरियल चीजें हैं ये भी भगवान की ऊर्जा, भगवान की शक्ति है, भगवान की एनर्जी है, तो इसे हमें त्यागना नहीं है। हम त्यागेंगे क्या? प्रभुपाद जी कहते हैं कुछ हमारा है ही नहीं तो हम त्यागे क्या? आदमी त्यागता वो है जो उसका होता है, किंतु सब तो कृष्ण का है, तो हम क्या त्यागे? हमारी त्यागने की पात्रता भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें सब चीजों को भगवान की सेवा में लगाना है, जिसे कहते हैं युक्त वैराग्य। तो जैसे यहाँ पे एक, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, ओके वही माता, पहला ही स्लाइड दिख रहा है प्रभु जी। ओके लेट मी शेयर अगेन माता जी। थोड़ा नेटवर्क इश्यू लग रहा है माता जी, इसीलिए ऐसा हो रहा है, मैं दोबारा शेयर करता हाँ हाँ प्रभु जी। हूँ। माता जी अभी आपको दिख रहा है? नहीं प्रभु जी। अभी स्क्रीन नहीं आया? नहीं दिख रहा है प्रभु जी। ओके, मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ माता जी, जस्ट जी प्रभु जी।